Hello, dear friends. My name is Dhruv Chauhan. I welcome you to all on my YouTube channel Dhruv Pratap Official. So today is the video regarding spelling for UP Board 10th यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेलिंग का एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है। एक लेक्चर नए जो कि अपडेटेड स्पेलिंग से पिछली साल भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं किस पैटर्न पर आएंगे, कैसे आएंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको जरूर ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल वन बाय वन आपको स्पेलिंग समझ में आएगी, किस प्रकार से पूछी जाएगी, वन बाय वन समझने का काम करते हैं। देखिए, लेट्स सी। पेपर और पेन लेकर जरूर बैठिए जिससे आप लिख सकें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें और पेपर से पहले आपको रिवीजन के लिए हेल्प मिल सके। लेट्स सी। स्पेलिंग फॉर यूपी बोर्ड्स जो कि पूछी जाएगी, आपको दो स्पेलिंग्स आएंगी, उसमें से आपको दोनों को करना है। अब स्पेलिंग कैसे आएंगी, पैटर्न को समझने का काम करो। देखो, नंबर वन जो पैटर्न है, हो सकता है स्पेलिंग आपके लिए ऐसे आए, एच डैश आर डैश। अब सपोज करो ऐसी स्पेलिंग है तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, बहुत हार्ड भी आ सकता है। तो इनमें आपके लिए आपको भरना है HARD। तो आपको ये लिखा हुआ हार्ड मीन्स कठिन। जैसे S डैश LEND D। अब स्पेलिंग आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको स्पेलिंग आती होगी। तो इसमें SP यहाँ पर स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मीन शानदार। तो ये तो हो गया मेथड नंबर वन। अब मेथड नंबर टू क्या कहता है, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू कहता है आपको कोई भी चार स्पेलिंग दी है, ABC और ये D। जैसे MANOG, SUPEDR, TANK, MSPER। अब ये सपोज करो चार स्पेलिंग आपको दी गई है। अब सबसे पहले स्पेलिंग करने के लिए आपको उनकी गाइडलाइन को बहुत फॉलो करना है। मींस जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन मींस जो आपको निर्देश दिया है। अब निर्देश देखिए, जो यहाँ पर लिखा जाता है सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन, उसमें बहुत विशेष ध्यान देना। अगर यहाँ लिखा आ गया करेक्ट, तो इन चारों में आपको करेक्ट देखनी है। अब देखो, सबसे पहले MANOG, अगर ये स्पेलिंग ऐसे लिखा होता MANGO तो करेक्ट हो जाता मैंगो। अब ये लिखा हुआ SUPEBR, तो ये अगर R आगे होता, B पीछे होता तो स्पेलिंग हो जाती सुपर। सुपर मीन्स शानदार, अच्छा। तो लेकिन ये भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग हो गया। MSPER, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये भी रॉन्ग हो गया। तो C नंबर पे स्पेलिंग है TANK जो कि करेक्ट है, तो यही आपको करेक्ट बोला है। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ इनकरेक्ट लिखा होता, इनकरेक्ट मीन्स गलत। अब इसमें से क्या है, तीन स्पेलिंग ठीक होंगी और एक स्पेलिंग गलत होगी। लेकिन आप स्पेलिंग को छांट तभी पाएंगे जब आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि स्पेलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स पूछी जानी है। मीन्स स्पेलिंग आपको बहुत हार्ड पूछी जानी है। मैं वन बाय वन जितने भी पूछे गए मैं आपको एक एक करके कराता हूँ। देखिए, पेपर और कॉपी पेन लेके आप लिखते रहिए जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ये दो टाइप से आपको स्पेलिंग पूछी जानी है जो कि आप देख सकते हैं। एक और नया टाइप शायद हो सकता है तुम्हारा जो यूपी बोर्ड है वो उसको फॉलो करे। किसी भी एक सेंटेंस में या बीच में स्पेलिंग लिख देगा और उसको पूछ लेगा ये करेक्ट है, उसका सिनोनिम पूछ लेगा, उसका एंटोनिम पूछ लेगा, ऐसे। तो ये भी नया टाइप आ सकता है। अब तक तो ये दो टाइप ही फॉलो किए जा रहे हैं। अब मैं आपको वन बाय वन वर्ड्स कराने वाला हूं जो कि स्पेलिंग में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो है लैंग्वेज। तो LAN, साथियों एक एक लेटर पर स्पेलिंग में आपको नंबर तभी मिलेंगे अब आप एक एक लेटर पर फोकस करेंगे। तो LANGUAGE, दैट इज लैंग्वेज। अब आप एक एक लेटर पर फोकस करेंगे तभी आपको नंबर अच्छे से गेन हो पाएंगे जो कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है आंसरेबल। तो ANSWER। सबसे पहले तो आंसर लिख लीजिए, उसके बाद उसमें लगाना है एबल। एबल मीन्स योग्य, आंसरेबल यानी उत्तर देने योग्य, ABL। एक एक वर्ड। नंबर 3 पर लगभग हम 50 टू 60 स्पेलिंग समझने वाले। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स लगातार।
तो कंटिन्यू की स्पेलिंग बताइए। मुझे जब मैं पढ़ाता हूं तो ऐसा फील है, ऐसा पढ़ाने में, जो कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो स्टूडेंट्स होते ही हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा फील करके पढ़ाता हूं, जो कि कनेक्ट करके मैं अच्छे से समझा पाता हूं। देखिए, तो नेक्स्ट स्पेलिंग है कंटिन्यू, CON, बहुत अच्छे से एक एक लेटर पर फोकस, CONTI कंटिन्यू, NUE, एक एक लेटर पर फोकस करेंगे तो सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE, प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट इंस्पेक्टर, INSPECTOR। नेक्स्ट प्रिंसिपल, PRINCIPAL। एक साथियों प्रिंसिपल होता है और एक साथियों प्रिंसिपल होता है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, नंबर 7 पर लिखेंगे PRINCIPLE। देखो जब प्रधानाचार्य की बात होगी तो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल PLE, इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों सिद्धांत, मीन्स कोई थ्योरी। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ना कोई थ्योरी दी होती है, उसके रिगार्डिंग उसे कहते हैं प्रिंसिपल। नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड मीन शानदार। नेक्स्ट लिख सकते हैं ग्रैंडियोर, GRANDEUR। एक एक लेटर पर फोकस करना जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। अब इनको रफ करके नेक्स्ट मीनिंग लिखते हैं। पहला लैंग्वेज, फिर आंसरेबल, कंटिन्यू, प्रोस्पेक्टिव, इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, स्प्लेंडेड, ग्रैंडियोर। ये दोनों एक नहीं है साथियों, अलग अलग है। पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जो आपके विद्यालय में गवर्न करते हैं, कमांड करते हैं, जो भी। फिर प्रिंसिपल है, उसके रिगार्डिंग आपको इसको बोलते हैं थ्योरी या सिद्धांत। 9 मीनिंग हो गई, इसके नेक्स्ट करते हैं। पहले मैं कुछ स्पेलिंग्स आपको करा दे रहा हूं, फिर वन बाय वन आपके रिगार्डिंग जो कि आपके पेपर्स में आए हुए उनको देखते हैं। स्पेलिंग नंबर 10, फुलफिलमेंट, FUL, फुलफिल, FILLMENT, फुलफिलमेंट यानी पर्याप्तता। नंबर 11 सफिशिएंट, SUFFICIENT। नंबर 12 TACKLE, टैकल, टैकल मीन्स किसी को भी सॉल्व करना, टैकल करना। नेक्स्ट नंबर 30 इंज्योर या इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड मीन्स घायल होना। नंबर 14 MISERABLE, मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दयनीय। एक एक लेटर पर अगर आप फोकस करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट 15 कंटेम्पररी, CONTEMPORARY, कंटेम्पररी। 16 हिस्टोरियन, बहुत अच्छे वर्ड है, HISTORIAN, हिस्टोरियन। नंबर 70 पर मैथमेटिशियन, MATHE, मैथमेटिशियन, MATICIAN। अगर आप देख सकते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप 10th के स्टूडेंट आप हैं तो आपको चैप्टर में मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री आई हुई, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो उसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप लिखना सीखेंगे, पहले लिखें ट्राई, ट्राई मतलब 3, गोनो, GONO, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्रिगोन नहीं करना, ट्रिगनो, TRIGONO, METRY, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये साथियों आपकी 80 स्पेलिंग्स हो गई, 18। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट लिखते हैं। I hope you are writing each and every spelling what I am writing here. आप एक एक स्पेलिंग लिखने का काम कर रहे हो, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 18 हो गई, उसके बाद 19 डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। 20 lethargic, LETHARGIC, lethargic। डिपार्टमेंट, मुझे लगता है 20 स्पेलिंग्स आपके लिए इनफ हैं। इसके लिए अब मैं आपको जो है आपके बोर्ड्स में जितनी भी पूछी गई हैं, जो कि जिसका मैंने एक फोटो ले लिया है, उसको वन बाय वन, क्योंकि कितनी पूछी गई हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड आपको मैं कराता हूँ वन बाय वन। तो 20 तक आई होप आपने एक एक वर्ड लिख लिया है। अब वन बाय वन वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड में
पूछे हुए। देखिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मिस स्पेल्ट में दे रखा है, मींस 4 स्पेलिंग दे रखी है। मिस स्पेल्ट मींस 4 में से एक आपको गलत छांटना। देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिस स्पेल्ट, SPELT, मिस स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ए दिया है आंसर, बी दिया है काउंटर, सी दिया है ऑफिशियल और डी दिया है आपके लिए CONTINEU। तो ये साथियों आपके लिए पहला क्वेश्चन है। इसको अगर आपने अच्छे से समझा तो इसके रिगार्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए तो इसमें दिया है मिस स्पेल्ट। देखो स्पेल्ट मींस करेक्ट और मिस मतलब गलत, यानी गलत स्पेलिंग आपको बतानी। यानी इस जगह ऐसे भी लिखे आ सकता है इनकरेक्ट, करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट मींस गलत, या लिखा हो सकता है मिस स्पेल्ट। तो देखो पहला है ANSWER। अभी आपको स्पेलिंग लिखवाई थी आंसरेबल, तो आंसरेबल में से एबल हटा दो तो क्या बचेगा आंसर। तो ANSWER ये तो सही है। COUNTER ये भी सही है। इसमें क्या छांटनी है, गलत। चारों में से गलत कौन सी है, गलत तब छांट पाओगे जब आपको सही पता होगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल, ये भी ठीक है। यानी चौथे नंबर पे जो स्पेलिंग है ये अपना आंसर होगा CONTI। स्पेलिंग करेक्ट होती है, अभी लिखवाई थी आपको NUE। इसमें क्या है ई आगे यू पीछे, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये तीनों गलत, जो कि स्पेलिंग सही है उसमें गलत पूछा है, तो ये तीनों सही थी तो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा, चौथा। मैंने सही भी नीचे लिख दिया जो कि यहाँ पर गलत लिखी हुई है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है मिस स्पेल्ट, चारों में से एक गलत छांटनी है। पेपर में पूरे नंबर तभी मिल पाएंगे जब आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, मींस निर्देश को। नेक्स्ट देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा आपको, बहुत अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, ऑफिशियल। नंबर बी सेक्शन। नंबर सी COMPIT। नेक्स्ट डी, इसमें पार्टनर PARTNER। देखो सबसे पहला OFFICIL ऑफिशियल अभी लिखा है, सही हो गया। SECTION सेक्शन ठीक है, PARTNER पार्टनर ठीक है, यानी गलत छांटना है। कौन सी स्पेलिंग गलत है, सी। सही स्पेलिंग क्या होगी, COMPETE, कंपीट। कंपीट कंपटीशन से आया, यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, गलत छांटना। मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और गलत तब छांट पाओगे जब आपको सही आता होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हाइट, बी हार्वेस्ट। नंबर सी ड्यूरिंग, और डी है इसमें फील्ड, FIELD। देखिए सबसे पहले HEIGHT ये पूरा ठीक है, ऊंचाई। फिर ड्यूरिंग, DURING हिंदी होती है ड्यूरिंग की के दौरान। FIELD फील्ड, फील्ड भी ठीक है, ड्यूरिंग भी ठीक है। मिस स्पेल्ड मीन्स गलत देखना है आपको, तो ये स्पेलिंग तीनों ठीक है, तो यहाँ पर गलत क्या होगा, हार्वेस्ट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि गलत है, और गलत है तो इसकी सही भी सीख लो, HARVEST। ठीक है, आंसर ये होगा। तीनों स्पेलिंग ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे ठीक हो गए, तीनों ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड यानी गलत, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ये गलत है, मैंने गलत का यहाँ पर सही लिखा हुआ, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस, PIECE, पी, पीस, PEACE, सी प्राइज, PRIZE, डी
PRIES। अब इसमें साथियों गलत बताना, देखो इसमें क्या है, पहला जो पीस लिखा हुआ PIECE, दैट इज रॉन्ग, गलत है। PRIES ये भी गलत है। एक पीस है, फिर प्राइज है, फिर ये है PRIZE और लिखा हुआ PEACE। प्राइज जो है जैसे आपको बोलते हैं प्राइज विनर है, कंपटीशन विनर है, इसमें उसने क्या है, ये भी स्पेलिंग ठीक है, ये भी स्पेलिंग ठीक है, लेकिन आप इधर से चलोगे ABCD तो सबसे पहले कौन सा आएगा, B, तो इसको करेक्ट कर देंगे, इसको गलत। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, गलत, तो गलत तो इसमें से ये है, तो ना तो ये होगा ना ये, तो इसमें सबसे पहला जो आंसर होगा वो ये होगा। समझ में आया मेरी बात? नेक्स्ट 5 क्वेश्चन केवल इसमें करेंगे अभी, आई थिंक 30+ क्वेश्चन है जो कि लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ए, फैमिली, नंबर बी, फैमिली के बाद एड्रेस, नंबर सी, एम्प्लॉय, EMPLOY, नंबर डी, चैरिटी। क्या बताना, मिस स्पेल्ड, इन चारों में गलत कौन सी है? देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो फैमिली है। अब फैमिली तो आप सभी जानते हो, FAMILY, फैमिली मीन्स परिवार, तो ये करेक्ट है, FAMILY। EMPLOY, ध्यान रखना इसमें डबल ई आता लास्ट में, तो ये भी ठीक है। CHARITY, चैरिटी मतलब दान, ये भी ठीक है, दान। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी। एड्रेस, ADRESS, एड्रेस की सही स्पेलिंग होती है ADDRESS, डबल डी आना चाहिए, इसमें सिंगल है, यानी यही आपका आंसर है, जो कि ये गलत दिया हुआ। क्या पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड, यानी चारों में आपको क्या छांटना है, गलत छांटना है। तो बस इतने ही क्वेश्चन आज काफी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कराएंगे। आपको एक एक करके मैंने मेथड समझाया, स्पेलिंग किस प्रकार से पूछी जानी, एक एजम्पशन, एक इमेजिनेशन मेथड भी बताया जो कि आपके पूछा जा सकता है, नया अगर उसने बनाया तो पूछा जा सकता है। और इसमें आपके पहले तो मैंने आपको स्पेलिंग जो वर्ड्स प्रैक्टिस कराए, उसके बाद मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड से कराए जो कि पूछे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी मास्टरमाइंड अवतार सब में दिए हुए। अब इसके बाद 20 या 25 क्वेश्चन आपके लिए बचे हुए, वो लेक्चर नंबर 2 में हम खत्म कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है मुझे पता है, आपको पेन और कॉपी लेके लिखते रहिए, जो कि लास्ट टाइम आपके बोर्ड में हेल्प हो। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक एक वर्ड को, इसमें लेटर का ही कमाल है, एक लेटर भी अगर मिसिंग हुआ गलत हो जाएगा, एक एक लेटर पर फोकस कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा उसका आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू टू ऑल। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो ध्रुव प्रताप के नाम से है, वहां पर आपको छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।